5 साल हम उसको देंगे। हाँ। और तेजस्वी जी का है, बोले तेजस्वी जी के अंदर जुनून है, बिहार को कुछ ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे, इसलिए हम क्या ऊपर जैसे बिहार अभी सब चीज़ में पीछे गिनती आता है, पढ़ाई लिखा में हो गया या मजदूरी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर मारर खगड़िया से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी जी हैं, उनका आज कार्यक्रम संबोधन है। तो देखिए, हम बात करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, उनसे बात करेंगे। एक बाबा थे, वो चले गए, बाबा चले गए, काहे चले गए? चले गए, उसका मन था। मन तो भाग काहे गए? हाँ, वही जानेगा। एक बुजुर्ग बाबा थे, लगभग 70 साल के। हम उनसे कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या इस बार मुसलमान को किधर जाना चाहिए, उनसे राय मशवरा लेना चाह रहे थे, लेकिन बाबा भाग गए। राय मशवरा देने से पीछे भाग गए, यानी कि जिम्मेदारी से पीछे चले गए। समझे, देखने में तो नमाजी थे, लेकिन जिम्मेदारी उनके पास है कि नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, एक युवा है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जिसान आलम। जिसान आलम, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बिहार में तेजस्वी जी का सरकार और खगड़िया से चंदन यादव 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से? कितना है खगड़िया में वोट? 4 लाख है, विधानसभा में 4 लाख। 4 लाख गलत बोल रहा है, 3.25 लाख वोट है भाई। आसपास ने एग्जैक्ट नहीं बोलेगा, जानकारी 3.5 बात भाई आसपास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो चलो, क्या अच्छा लगा चंदन यादव पब्लिक और के बीच में? क्या अच्छा लगा? चंदन यादव पब्लिक के बीच में रहते हैं, और उसके मतलब पढ़े लिखे नेता भी है, और पब्लिक के जो बीच में रहेंगे। ये नहीं है कि तेजस्वी जी का वो कैंडिडेट है इसलिए, या कांग्रेस का कैंडिडेट इसलिए नहीं। हम कैंडिडेट को देख के जो हमारे 5 साल काम आएंगे, मारर और खगड़िया जिला में काम आएंगे 5 साल, हम उसको देंगे। हाँ। और तेजस्वी जी का है, बोले तेजस्वी जी के अंदर जुनून है, बिहार को कुछ ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे, इसलिए हम क्या ऊपर जैसे बिहार अभी सब चीज़ में पीछे गिनती आता है, पढ़ाई लिखा में हो गया या मजदूरी। यहाँ का आदमी मजदूरी करने जाते हैं दिल्ली। बिहार में भी तो अपना ये होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। बिहार का आदमी बिहार में क्यों नहीं काम करेगा? तो दिल्ली जाएंगे या तुम दिला दो ना, तुम तो खुद नेता जैसे बात कर। नहीं, नेता तुम नेता नहीं बनेगा। नहीं, हम नेता ने अगर ओवैसी अगर यहाँ से खड़ा रहते खगड़िया से, तब हम ओवैसी जी को सपोर्ट करते, पर ओवैसी जी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी बोलता नहीं करेंगे, तुम कहता सपोर्ट नहीं। अगर ओवैसी जी अगर खगड़िया से अपना कैंडिडेट खड़ा करते, तेजस्वी जी बोले एमआईएम को हम लोग बिहार में नहीं देंगे। देखिए, तेजस्वी जी कोई गलत ये नहीं, तेजस्वी जी आगे और पीछे दोनों चीज देख के चले हैं। आगे पीछे का सारा ठेकेदार तुम ही लोग ले लिए हो, सारा ठेकेदार तुम ही हो कि दुनिया का ठेकेदार अपना उपाय ने सुनता का वर्त। तुम्हारा बिहार में कितना % सियासत मजबूत नहीं? अगर ओवैसी जी, तुम अपना घर का ठिकाना करो ना। अगर ओवैसी जी खड़ा, अगर खगड़िया जी को कौन महागठबंधन में रोका जाने से? बताओ। तेजस्वी जी रोके, तो फिर बोल रहा तेजस्वी जी को वोट देंगे। अब तो कौन तुम्हारा विरोधी या कौन तुम्हारा सियासत का? तो खगड़िया से खड़ा तो नहीं है। खगड़िया तुम महागठबंधन में 5 जैसे कि 15 सीट मुकेश सहनी को। पहले मेरा सवाल सुनो, पहले सवाल तुम ही कैंडिडेट, तुमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग और देखने वाला है। लेकिन समझो, पहले एग्जैक्ट एक सवाल का जवाब दो। क्या बाबू कहने का मतलब है? थोड़ा पीछे और हो जाइए कि अगर ठीक है, ला गिरगिराते रहे, गिरगिराने घर पर गए एमआईएम के अख्तरुल इमान साहब। और पहले बात तो सुन लो यार, यही कवियाठी वाला बात सुन लो। पहले बात तो सवाल सुन लो, पब्लिक के बीच में पहले बात सुन। यही समझदारी ज्ञान की बात है ना। हम मारेंगे झीक था बस सीधे हो गए। तो यही देखिए, ये सब हमारे समाज का, हम भी मुसलमान हैं, देखिए दर्द होता है कि ये बेहतरीन सब हमारे समाज का निर्माण है। आगे क्या भविष्य होगा इस सब का, इसका अभी तक कोई सोचने वाला नहीं है। जब इसको असल दुनिया से दर्शन कराइएगा तो थोड़ा सा उसको तकलीफ होता है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब गिरगिराने गए तो क्यों नहीं महागठबंधन को लिए एमआईएम को क्यों नहीं लिया? ये गठबंधन बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया है। और हम खगड़िया में ना कि हम तेजस्वी जी को सपोर्ट करेंगे, हम अपना कैंडिडेट को देख के हम सपोर्ट कर रहे हैं। चंदन जी पढ़े लिखे हैं, और खगड़िया के कुछ यार तुमको यही ABCD हम तुमको इसलिए ला रहे हैं कि तुम समझो। समझ रहे, हम समझ। ऊपर का नेतृत्व तुमको आने नहीं दिया, नहीं दे। हाँ, ऊपर का लीडर जो है वो तुमको घुसने नहीं दिया। तो कौन असल में जिम्मेदार है? बताओ, तुम ही बताओ। जिम्मेदार है महागठबंधन के सभी लोग, और तेजस्वी है खास ले लेना चाहिए। 6 सीट तो मांग ही रहे, बस 6। अभी ज्यादा कहाँ मांगे? हाँ, 6 भाई। हाँ,
और तुम वो जब भी- तक देखो बात असल वो यहाँ पे 6 नहीं दिया, अभी 20 उसका या 50 उसका नुकसान आ जाएगा 6 के जाएगा चलते। हाँ नुकसान जाएगा। दर्द असल देखो 50 कुर्सी हाँ, लगा हुआ उसको पीछे। छः- मेरा बात हाँ। सुनो, कुछ समझो बात को। अभी यहाँ पे कितना है, 50 कुर्सी पीछे लगा हुआ, लेकिन जब तक एक सम्मानित मुसलमान का कुर्सी नहीं होगा तो 50 वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। काम करने तो तुम देख रहे हो चंदन यादव, तेजस्वी, हमको 100-243 से क्या लेना देना है? लेना देना है कि मेरा इज्जत कितना है वहाँ पे, मेरे समाज का इतना इज्जत कितना है। अगर उसमें तुम्हारे गांव का एक वरिष्ठ नेता का कुर्सी लग जाता है तो समझो तुम्हारे गांव का कुर्सी लग गया है। बात को समझ रहे हो? ये सब लोग चाहेगा कि हम नेता बन जाए। बिहार कितना 14 करोड़ की आबादी है, सीट है 243, तो 243 ही न विधायक बनेंगे। तो इसलिए सोचो कि जब 6 सीट नहीं दिया फिर भी कह रहे हैं, हाँ। हम भड़का नहीं रहे, सच्चाई है। हाँ। यहाँ पर अभी तेजस्वी 6 को सीट नहीं दिया और 6 के चलते में उसको 50 जगह नुकसान होगा। तब बताओ पर क्या करना चाहिए? पर यहाँ पे फॉलो करो, बढ़िया नेता को फॉलो करो, उसको भाई, हाँ, खुल के देखो। तो चलो अच्छी बात है, तुम बोला गलत या से हम चलाएंगे ताकि लोग जो देखेंगे वो समझेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है, मेरे अंदर इस समाज। देखो आप लोग भी पढ़िए लिखिए। चलिए एक चचा से और बात करेंगे हम लोग। देखिए बोलिए, आप लोग डरिए मत बोलने से। यही तो कमी है, मुसलमान बोलने से डरते हैं। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं तो उससे क्या, जो मन में वो बोलेंगे, ठेठी भाषा में बोल देंगे, क्या ठेठ लफ्ज में बोल देंगे कि जो है क्या नाम है, मोहम्मद उमर फारूक। उमर फारूक। तो क्या कहिएगा इस बार, क्या मूड बनाए हैं आप लोग? अब मूड नीतीश की तेजस्वी? अब मूड क्या बनाएंगे, अभी तो कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। तो विकल्प आखिर ढूंढिएगा ना कि कौन। देखिए 2 बदमाश है, यहो बात हम खुल के बताते हैं। 2 गो बदमाश है, लेकिन दोनों बदमाश में देखेंगे कौन कम बदमाश है। 2 गो बदमाशे है, दोनों बदमाशे है, लेकिन 2 गो बदमाश में ये देखेंगे कि सबसे कम बदमाश कौन है। बात तो सही है। हाँ, तो कौन इस बार अब देखते हैं अभी क्या क्लियर करें इसको हम। हाँ। देखिए नीतीश जी कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए, नहीं किए हैं तो बहुत कुछ बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए। लेकिन वही है कि थोड़ा है ये उसमें गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, तो इसलिए करके थोड़ा परेशानी है। अब वो गिरिराज बेगूसराय से बोलता है कि मुसलमान नमक हराम है, तो वो क्या नमक खिला दिया जो कि वो नमक हराम कह रहे हैं। देखिए हालांकि ये तो बयान, उसका जो बयान है बिल्कुल गलत है। मुसलमान अगर खुल के भी उसको वोट दे देगा ना तो वो कभी नहीं कह सकता है कि मुसलमान वोट दिया है, हमको वोट किया है। आप उसको मत दीजिए, आप नीतीश जी को दीजिए। हाँ नीतीश जी को देंगे। हाँ नीतीश जी को पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं नीतीश जी को, करते हैं एकदम जियो जान से करते हैं। लेकिन हाँ पर्सनल नीतीश जी को ही पर्सनल वही। हाँ। तो मुसलमान लगभग देखिए कई सीटों पर जो ये सुनने को मिला है कि जहाँ पे सिंबल तीर छाप रहेगा हम लोग उसको मदद करेंगे, क्योंकि कारण ये भी देखिए राजनीति छुपा रुस्तम नहीं होता, राजनीति खुलकर होती है। तो हम उनसे सवाल किया आखिर नीतीश जी को क्यों पसंद करते हैं, तो बोले देखिए नीतीश जी कभी मुसलमान के प्रति विरोध नहीं बोले। बीजेपी लगातार जो है सांप्रदायिक तनाव और हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की राजनीति जो करते हैं, इसके कारण हम लोग को परेशानी होता है, भेदभाव पैदा होता है। कारण यही है। तो देखिए खुलकर बोलिए, अगर नीतीश जी जो काम किए वही काम को बताना। नहीं, नीतीश जी तो बहुत बेहतरीन काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ आज तक के ना कोई दंगा फसाद ऐसी कोई बात नहीं रही उसकी सरकार में। हाँ तो हर लिहाज से नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी ठीक है। हाँ। तो गठबंधन के लिए क्या कहिएगा? MIM को तो भगा दिए, MIM को भगा दिया तो उसको भी भगा देंगे। आप भगा दीजिए। बिल्कुल भगाएंगे। तो खगड़िया में चंदन यादव जीत कोई बात नहीं है, कहाँ से जीत रहे हैं वो तो आने वाले वक्त बताएंगे क्या होता है। पुल पर हम इंटरव्यू किए थे, बाबा बोले कि अगर देखे थे। हाँ हम देखे थे। इतना गुस्सा में लाल पीला बोला कि असल विरोधी कांग्रेस और राजद है। बिल्कुल मुसलमान का सबसे ज्यादा कट्टर है ना, लोग कहता है बीजेपी है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा ये तेजस्वी है। हाँ। देखिए होता क्या है कि राजनीति को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। राजनीति में उल्टा सीधा ये आगे भी हुआ, अभी नहीं हुआ, ये मेरे जन्म से पहले, मेरे बाप के जन्म से भी पहले हिंदू मुस्लिम ये राजनीति आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इसमें हमको फिट बैठना है कि कौन मेरे लिए फ़ायदा दे रहा है, कौन पहुंचा रहा, हम उसके समर्थन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हाँ तो ये भी तो घोषणा नहीं कर रहे हैं ना, ये इंडिया। चलिए देखिए, हालांकि आप सीट जिता दीजिएगा नीतीश का,
तो मुख्यमंत्री तो वही बने। हाँ तो बनेगा, लेकिन सीट का खेला है ना। जैसे घोषणा हो जाता तो हमें तसल्ली हो ये जाती। बड़ी बात है। अभी आप लोग के लेवल के सोचने से ऊपर है, हालांकि बता रहे हैं लेवल आप लोग से ऊपर सोच की बात है। राजनीति में चाहे बीजेपी हो, हालांकि आप लोग के विरोधी है, चाहे राजनीति, हर कोई चाहता है कि मेरा सीएम बने। पहले आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात। मुसलमान चाहती है कि मेरा भी सीएम बिहार में बने, चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी कभी चाहेगी कि मेरा सीएम नहीं बने? ये अपना आप उस जगह जाके सोचिए। नहीं, वो तो नहीं चाहेगा। अपने अनुसार वो ठीक सोच रहा है, लेकिन नीतीश जी कभी चाहेंगे कि तुम बनो मुख्यमंत्री? नहीं, ये बात को समझिए। नहीं सही बात। तो ये हमको भीतर नहीं समझना है दोनों को बातों को। हाँ हाँ, हालांकि राजनीति जो है सम्मान की चीज़ है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोहम्मद शाहजहां है। मोहम्मद शाहजहां। क्या लगता है इस बार जो है आज सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं बिहार? बिहार में तो आ रहे हैं हम लोग भाई लालू को बोल रहे हैं। लालू? सरकार बदलाव चाहिए ना। हाँ। हैं ये भी तो 20 साल रहा, क्या किया? 5 साल इसे भी टाइम देते हैं। लेकिन एमआईएम का भी इस बार के यहाँ कोई सीट नहीं ना है। देवे ने तेजस्वी जी नहीं दिया। नहीं दिया है ना, तो सब दिन बोलते हैं अब बोरा उठाएगा तो हमको बोरा वाला। अभी तैयार हैं उठाने के लिए, तो काहे सीट देगा भाई? यहाँ खगड़िया में कोई ऑप्शन नहीं ना है। ऑप्शन ने वहाँ जगह देगा तभी ना। गजब, आप लोग इतना उम्र हो गया है, आपको जगह मिलेगा बैठने के लिए तभी ना बैठिएगा भैया। चाहे ना अगला बार भी तो दिया था, लेकिन महागठबंधन दिया। महागठबंधन वो अपना खुद उतारे ने दिया। जब आप लालू जी, ठीक है आप समर्थक हैं, अच्छी बात है, आप बढ़िया है, बधाई हो इसके लिए, लेकिन कहने का मतलब है 6 सीट मांग रहे थे एमआईएम, तो उसको क्यों नहीं दिया भैया? नहीं दिया, उसका अपना मर्जी है। सदन में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? वो भी 6 सीट दिए, मांगा थोड़ी वो तो कहा सिर्फ मुझे मिला लीजिए इसमें। अब बताइए, इतना गिर के आपके जो नेता, उसके बावजूद भी इसके अंदर अकड़ इतना था कि अब क्या बता सकते हैं। हाँ भैया आप बताइए, लालू जी के फैन हैं आप? हाँ हम बताइए काहे ना माने जगह दिलवाए ओवैसी जी को। सब देखिए भैया भी बोले, मुसलमान सब लोग। ठीक है, लालू जी को फोन कीजिए कि जो है देने के लिए, बोलिए कि देखिए दीजिए हमारा ओवैसी जी की जगह। अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा। हम लोग तो मजबूर हो गए कि समय नहीं रहा। तो समय से 3 महीना से बोल रहे थे। बात आपकी ठीक है, बोल रहे थे, लेकिन अभी तो किसी के सरकार फाइनल नहीं है ना। सरकार फाइनल नहीं, क्या बोले भैया कि हमको सीट भी हमको साथ में क्यों नहीं? हाँ 5 सीट वहाँ से जीत के आया था, 4 या 6 मांग रहा था, नहीं दिया। 6 मांगा था, नहीं दिया। काहे नहीं दिया आपके लालू जी? काहे नहीं दिया भैया, क्या करिएगा? यानी अंधभक्त है आप लालू जी क्या? ये भी कह सकते हैं, ये अंधभक्त बीजेपी को होते हैं। वैसे यहाँ अगर कुत्ते को भी दे देगा ना, वो अपना क्या कहते हैं इसको, बताइए नहीं ये। हाँ अब ये कह रहे हैं इनकी सोच है। हाँ तो हम उन कुत्ते अनभक्त है, इतनी सोच नहीं है इनको कि लालू जी का अनभक्त है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता हो जो कि संसद में बोलने वाला हो। चलिए देखिए, हम इसलिए युवा लोग से पूछते हैं। अब चाचा की नाराजगी है, बड़ा गुस्से में बोले कोई जीते हारे। अब इनका जवाब हम देंगे कि राजनीति दाल भात चोखा का नहीं है। पहले बात को समझिए, क्या बोले, राजनीति टोपी का है, सम्मान का चीज़ है। आप पहले स्वार्थ जोड़ दीजिएगा कि हमको इंदिरा आवास लेके राजनीति करना है, तो आपको इंदिरा आवास तो एक मिल जाएगा, लेकिन कुर्सी नहीं मिलेगा समाज में। यार ब्लॉक जाके ठीक करा है ना, बैंजो ब्लॉक में जो बैठा हुआ चोर बैंजो 15। कहाँ घर हुआ आपका? मारा हुआ है, रहते हैं यहीं रहते हैं? चंडीगढ़ रहते हैं। चंडीगढ़, इसीलिए आपको जानकारी। चलिए आपसे बात नहीं करेंगे, जो यहाँ रहता है लोकल लोग से बात। क्या नाम है भैया? MD अरबाब अनवर। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार सोचे वही है जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वैसा नेता को हम वोट करेंगे। हम ये काम करेगा जो वो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी कैसे बता दें आपको कि हम किसको वोट करें नहीं करें? जो ऊपर में किसको चुने? ऊपर में जो हमारे लिए काम करे। हम इस बार हम इस बार सोच रहे हैं बदलाव की ओर देखेंगे। 15 साल से हमारे बिहार में ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई क्या बोलते हैं फैक्ट्री। हमारे बिहार के जो नौजवान है, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, अभी हमको बिहार में पढ़ाई लिखाई ढंग का नहीं मिलता है। यहाँ क्या करता है बच्चा, ग्रेजुएशन में नाम लिखा के दिल्ली कमाने तो करेगा। अपना नेता चुनिए, वो लड़ के लाएंगे। हम अपना नेता चुनेंगे भाई। हमारे लिए यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जैसे कल आए हैं JDU से, आज आ रहे हैं BJP NDA से। जो आएंगे, जिनका भाषण देखेंगे, जिसमें लॉजिस्टिक देखेंगे, हम उसकी ओर के जाएंगे। इतना दिन से देख हर 5 साल बाद तो हर कोई वादा करके मुकर पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से इंडिपेंडेंट। देखिए कहने एक सवाल है युवा लोग से जी, गुजारिश है, मुसलमान भाई हैं जी, जब तक आप राजनीति से जुड़ाव नहीं रखिएगा, आपको राजनीति समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लाख बोल लीजिए
हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप बैलेंस तभी कर पाते हैं जब किसी, हम ये नहीं कहते कि जदयू से जुड़ जाइए, बीजेपी से जुड़ जाइए, चाहे आरजेडी जुड़िए, आपको जो दल पसंद है आप उसमें जुड़िए। उसके बाद आपका जो वजूद है पता चलेगा कि भाई हम हैं क्या हकीकत में, हमारा इसलिए हिस्सेदारी क्या है, आपका वजूद क्या है। तो अभी तो बहुत सारे युवा नवयुवक हैं, तो पूछना इसलिए चर्चा करना बहुत जरूरी है। और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए दर्द है कि हम पूछ लिए तो 6 सीट नहीं मिला, 6 सीट नहीं मिला। खगड़िया इसके कारण जो है MIM को भी जगह नहीं मिली। खगड़िया विधानसभा के हम तो बेसिकली MIM को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे आगे भी चल के। खगड़िया का बेटा किसी चीज का हमको दर्द है कि MIM 6 सीट नहीं मांगा और हमको हिस्सेदारी नहीं मिला। हर गरीब किसान है, कुर्सी लगाने के लिए क्यों तैयार है, हमारा हिस्सेदारी नहीं मिलता है। तेजस्वी जी से कितना गिर गिरा है कि भैया हमको जगह दीजिए, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। हम कितना गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, लेकिन उसको ये जरूर बता देंगे कि हमारा भी पार्टी है यहाँ। MIM को हम बेसिकली सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, धन मन तन से। अगर चाहे मेरा पैसा चाहिए तो हम अपना पैसा लगा के उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम अभी मेरा है विधानसभा में 64 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हमारा 5 से 10 सीट भी अगर आ जाता है तो चाहे वो NDA हो चाहे वो RJD हो, कोई भी हो, जब तक मेरा हिस्सेदारी नहीं देगा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हाल तो ज़्यादा देखिए, ज़्यादातर जिधर झुकाव होता है समाज का, लोग उसी से उम्मीद नेता करते हैं। जी। तो ओवैसी जी का ये कहना हुआ कि ज़्यादा मेरा समाज जो है महागठबंधन की तरफ है, तो आप हमको 6 सीट दे दीजिए, हम सारा वोटर आपको दे देंगे। लेकिन बोले नहीं, आपका ज़रूरत नहीं है, आपका समाज हमको ऐसे वोट देता तो आपको नेता काहे बनाएंगे। देखिए, वोट देना और नहीं देना कोई ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। नेता लोग होता है जो बड़ा बड़ा नेता हो गए, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं, वो टीवी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो भी देखते हैं उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ है, आप देख ही रहे हैं, हम अभी वोट देने लायक हुए हैं जस्ट, हमारा वोट अभी किसी को फिक्स नहीं है। अभी आप हमसे NDA के बारे में पूछे, NDA के बारे में बताए, JDU के बारे में पूछे, JDU के बारे में बताए। लेकिन हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करे। जो अब तो बोले कि हम एक स्टैंडर्ड, देखिए राजनीति में एक स्टैंडर्ड, हम बोल तो रहे, हम अभी बोले MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, यही एक स्टैंड रखिए जी। आपका जो बयान है घुमा फिरा के चल रहा है, घुमा फिरा के इसलिए चल रहा है तो आपको हम मरोड़ रहे हैं। जी। तो राजनीति में अगर राजनीति का बयान दे रहे हैं, कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अपना स्टैंड क्लियर रखिए। अभी मेरा स्टैंड क्लियर है कि हम क्या बोलते हैं, चंदन यादव को वोट करेंगे यहाँ से खगड़िया विधानसभा से, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हमारा कहने का अर्थ है कि जब वोट दे ही दीजिएगा तो लीडर फिर क्या जरूरत है? लीडर फिर क्या जरूरत, जहाँ पे MIM धरना, सरकार के खिलाफ जब धरना होती है, किसी योजना को पास करवाना होता है, तब जाके उसका योजना पास होता है। आपने धरना करना चाहते हैं, नहीं विरोध करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्यों योजना मिलेगा या नेता आपको क्यों मिलेगा? अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सुनिए, ऑप्शन आप ठीका लिए हुए हैं। हम किसी का, हम मेरे वजह से कोई जीते या कोई हारे, हम किसी का हम ठीका नहीं लिए हैं। ये दिमाग मत लगाइए कि ये हार जाएगा ये जीत जाएगा। ये आप दिमाग लगाइए कि मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर कौन है, मेरे समाज के लिए कौन ज़्यादा। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। देखिए, हम इस वक्त हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट ये मारर रैन खेत से दिखाने का प्रयास किए। यहाँ पर हालांकि देखिए, मुसलमान राजनीति से बिल्कुल, हम बताते हैं गाड़ी, हम तो पूरे बिहार का दौरा करते हैं तो हमको जानकारी है, 90% लोग राजनीति से दूर हैं। और मैं उम्मीद करूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा जो मुसलमान हैं, आपको राजनीति तभी समझ में आएगी जब आप किसी दल से जुड़ते हैं, आप अच्छा या खराब बोलते हैं। आप तो राजनीति में जाते भी नहीं हैं, अपना मौजूदगी भी दर्ज नहीं करते हैं, तो क्या आपको समझ में आएगा? इसलिए कम से कम ठीक है, जहाँ भी हैं आप अपना स्टैंड को क्लियर कीजिए, जो आपके बारे में, विकास के बारे में सोचे, आप उसको वोट कीजिए। आप किसी का अंधभक्त बन के मत रहिए। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।